अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी मैथमेटिक्स 10 के ऊपर डिस्कशन जारी है और कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था और मैंने कहा था आज की जो आपकी क्लास होगी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। अगर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम या इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे और फिर लेक्चर के 5 से 6 मिनट के अंदर हम जो आपके पास MCQs हैं आपके पास रिव्यू एक्सरसाइजेज में उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के दिन आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, कैसा रहा चैप्टर नंबर 1 आपका? आप सबको क्लियर हो गया है, समझ आई मेरी आपको, मैंने किस तरह का समझाया आपको, ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं आज के लेक्चर के अंदर। कल से फिर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। हरी अप स्टूडेंट्स, अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कश्यप बेटा, अगर आपसे नहीं हो रही तो आप किसी स्टूडेंट से, किसी दोस्त से, किसी क्लास फेलो से, यहाँ पे किसी से रेफ़र कर लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैं दोबारा सॉल्व कराऊँ, मेरे पास तो अब उसकी वैल्यूज़ भी नहीं है हमारे पास, जो सी वैल्यूज़ आई थी। बेटा आप काइंडली मुझे मैसेंजर में जो आपका क्वेश्चन जो आप कर रही हैं उसकी पिक सेंड करिएगा, आज ही कीजिए क्योंकि कल संडे है, फिर मैं आपको वेरीफाई करके सोल्यूशन करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके कश्यप बेटा, मेरी बात समझ गए आप? आपने क्या करना है, जहाँ पे आपसे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही आपने उसकी पिक लेनी है, मुझे मैसेंजर में सेंड कर देनी है। आज ही कीजिएगा क्योंकि कल संडे है, कल के दिन मैं आपको उसका सोल्यूशन करके सेंड कर दूंगा। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 अली का कमेंट आया है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 बेटा पूछ रहा है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं थी आपके पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? आपके पास x ओवर x माइनस 3 है प्लस 4x माइनस 3 ओवर x। हम इसमें क्या करते थे, सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, आगे आप खुद सोल्व करेंगे इसको, ठीक है? तो बेटा इसको मैं करते थे, हम आपके पास क्या आ रहा है, हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू x ओवर x माइनस 3। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल मतलब जब इसका उलट लोगे तो आपके पास आएगा 1 ओवर वाई। इधर जब उलट करोगे आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x। इन दोनों वैल्यूज को आप क्वेश्चन में पुट करें, आपके पास ये y के इक्वल है y प्लस 4, x माइनस 3 ओवर x आपके पास 1 ओवर y के इक्वल आया है, इज इक्वल टू 4। देन आप y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। y को जब आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे बेटा क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कर लीजिएगा, चाहे आप मिड टर्म ब्रेक लगाएं, कंप्लीटिंग स्केयर करें, या फिर आप इस पे ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। जी तैयबा बेटा आप क्या कहना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपका कमेंट मिस कर दिया है आपका, क्योंकि मैं साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। राबिया बेटी कह रही है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बेटा उसमें क्या इशू है? अब तैयबा बेटा कमेंट ना कीजिएगा, जरा मैं पहले राबिया का कमेंट कर लूं। राबिया ने कहा जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपके पास है माइनस एल एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m 2 प्लस m x इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना था। जी उमैर बेटा मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया, मैं कर देता हूं आपको। फातिमा बेटा जो मिड टर्म ब्रेक की बात है ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जितनी अगर आप स्मॉल का कर लेते हैं तो बड़े, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मिड टर्म की समझ आएगी। ओके, प्रैक्टिस के साथ ही ये बात होगी। शावेज बेटा यहां पे कमेंट कर दें, मुझे कमेंट भूल गया आपका, दोबारा अभी ना कीजिएगा, पहले मैं एक क्वेश्चन नंबर ये करवा दूं 10, उसके बाद आप सारी बातें कीजिएगा। ओके, यहां पे देखें बेटा आप क्या करें, इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज किस तरह करना है आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपने इसको रीअरेंज करना है। एक्स स्क्वायर आपके पास है माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l m x और आपके पास है माइनस एल
प्लस एम इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें ये पॉजिटिव करना है। एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास a इज इक्वल टू एल है, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस एम है और c इज इक्वल टू l प्लस m है। ओके, तो राबिया बेटा यहाँ पे आप लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, नेक्स्ट मैं नहीं करूँगा, सिंप्लीफिकेशन आप खुद करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, कासिम खान कह रहा है सर 1.4 में टेकिंग स्केयर के बाद का मेथड समझा दें। बेटा टेकिंग स्केयर करके हम एक साइड पे एक साइड पे a प्लस बी का होल स्केयर ओपन करते हैं और दूसरी साइड पे स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हम a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करते हैं। तो होपफुली जो राबिया बेटी का क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन समझा दी, उसको क्लियर हो चुका होगा। अब तैयबा बेटी और शावेज का जो कमेंट है जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं उसको करूं, एक साथ दोनों को कमेंट्स रीड कर लूं। बेटा होता क्या है, जो आप कमेंट्स कर रहे होते हो, मैं जब समझा रहा होता हूँ कमेंट्स गुजर जाता है, तो इसलिए जब मैं समझा रहा हूं तब कोई क्वेश्चन ना पूछा करें। जल्दी से आप मुझे तैयबा और शावेज अपना कमेंट कर सकते हैं। तैयबा बेटा यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो मुझे बेटा काइंडली बता दें, कल भी आप बार बार यही कह रही थी बेटा मैं इतनी तैयबा अब मैसेंजर के अंदर मुझे किसी का नहीं याद किसका क्या है, क्या पता मैंने सीन करके यही कहा होगा, मैं क्लास के अंदर समझाऊंगा। चलें सुकीना बेटा, मैंने आपके कमेंट नोट कर लिया, पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल 13 पे एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं। बेटा थर्ड स्टेप के बाद हमने ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की और हमने वैल्यू पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। एक मिनट जरा कैमरे की बैटरी लो, मैं कह रहा कैमरे बैटरी चेंज करा लूं, फिर हम आपसे बात करते हैं। एक मिनट ठहरिएगा। बैटरी अच्छा बेटा, ये जो मुझे आप लिंक सेंड कर रहे हैं, ये लिंक क्या सेंड कर रहे हैं? अनस बेटा और कासिम ने भी मुझे लिंक सेंड किया आगे, ये लिंक किसका है? चलिए बेटा, मैं यहाँ पे सबका जवाब देने आया हूँ। मैं बेटा कह रहा सर जी मेरा भी जवाब दें, तो बेटा मैं सबका क्वेश्चंस का जवाब देने आया हूँ। आप कमेंट करेंगे तो जवाब दूंगा। कह रहा हूँ आपने कमेंट किया होगा, वो क्वेश्चन करवाते हुए गुजर गया होगा, दोबारा मुझे कमेंट्स में बता दें। अच्छा राबिया बेटा, जो आप अब मुझे कह रही हैं 1.1 क्वेश्चन में 3 पार्ट नंबर 10, तो बेटा इसी तरह ही आपने करना है। उसको भी आप जरा उसको रीअरेंज करें, स्केयर वाली वैल्यू अलग कर लें, एक्स वाली वैल्यू अलग करें, ए बी सी निकाल लें। आप उसको उसने कमेंट स्केयर किया तो कमेंट स्केयर कर दें, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। बेटा कौन सा बच्चा मेरी आईडी पूछ रहा था? चलें बेटा शहजाद, मैं कल से जब आपको चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा तो मैं आपको इंग्लिश की टर्म के साथ साथ उर्दू की टर्म्स के साथ भी बता दूंगा, ताकि आपको उर्दू मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें शावेज बेटा, मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया। इंशाल्लाह कल संडे है तो मैं आप सबके कमेंट्स देखूंगा और उनका रिप्लाईज आपको इंशाल्लाह मंडे को करूंगा। तैयबा बेटा ठीक है, आपका मैं कमेंट दोबारा देख लेता हूँ। बेटा मसला ये है कि आजकल ज़रा ई कैट की क्लासेस शुरू हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मैं कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इंशाल्लाह एक दो ये जब ई कैट की क्लास ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएगा। कल संडे का दिन है, मैं आप सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उनके मैं आंसर्स आपको कर दूँगा। ओके, ईशा बेटा कह रही है जी 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, तो बेटा आपने उसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें और क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के आप मिड टर्म ब्रेक कर दें, उसका तो इशू नहीं है। और कासिम बेटा नहीं होगा, आप लेक्चर मिस ना कीजिएगा। अच्छा बेटा, जो उमैर बेटे का कमेंट है पेपर में लॉन्ग किस एक्सरसाइज से आता है, तो बेटा 1.3 और 1.4 में से 1 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अच्छा बेटा, जो पेज नंबर 13 के ऊपर एग्जाम्पल है सुकीना बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया। तीनों क्वेश्चन इस तरह किए हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हैं, इसलिए मैं एग्जांपल आपको नहीं करवा रहा, आप खुद जरा उसको कीजिएगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, 7 किया, 8 किया, बिल्कुल उसी तरह ही आप इसको भी करोगे। ओके, अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 मोहम्मद का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12 करवा दें 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपके पास है 4 1। अब क्वेश्चन ना क्यों कीजिएगा, पहले मैं सोल्व करवा दूं उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ये आपके पास 4 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, आप पावर जो पावर उसको अलग अलग करोगे, 2 की पावर x 2 की पावर 1 अलग हो जाएगी, 2 और 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 2 8 हो जाएगा आपके पास, 8 2 की पावर 2x माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लेट कर लोगे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x। अब दोनों वैल्यूज को आप इधर पुट करोगे क्वेश्चन के अंदर, आपके पास आएगा 8 वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इसको आप सोल्व कर लें चाहे मिड टर्म ब्रेक से, कंप्लीटिंग स्केयर से, तो आप इसको इजीली कर लोगे। कासिम बेटा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप शुरू से क्लासेस लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भरपूर इसकी समझ आएगी। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह अब कोई धोखा नहीं होगा बेटा, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपका MCQs का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का। साथ टेस्ट भी ले लूंगा और साथ अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसका भी हम देख लेंगे। ओके, फुल चैप्टर के MCQ का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट भी बेटा मैं ले लूंगा। आजकल आपको पता है ई-कैट चल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से ज़रा मैं टेस्ट तो ले लूँगा मगर चेक नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इससे बेहतर है कि मैं आपका MCQ का टेस्ट ले लूँ और उसके बाद फिर मैं आपका प्रॉपरली इसका टेस्ट ले लूँगा। ओके चलें बेटा, और किसी का क्वेश्चन हो तो जी बेटा। राबिया क्वाड्रेटिक फार्मूले की आपको डेरिवेशन आ सकती है और मैंने अपने लेक्चर्स में आपको करवाई थी, आप जरा पिछला प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी उसकी। अच्छा मकसूद बेटे का कमेंट आया 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब कोई कमेंट ना कीजिएगा क्वेश्चन के हवाले से। 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैं करवाने लगा हूं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी बेटा आपने इसी तरह ही करना है, उसमें कोई इशू नहीं था। चलिए मैं आपको करवाता हूं। उसमें क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 3x की पावर -2 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। तो बेटा हम यहाँ लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर -1, स्क्वायर ले लेंगे तो आएगा y स्क्वायर x की पावर -2। दोनों को क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपके पास आएगा 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। रीअरेंज कर लें, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा, सर रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आप, तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। ओके, अगर उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको होगा तो देन मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, अदरवाइज रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। MCQs को मैं करवाऊंगा, उसको चाहे आज करवा दूं चाहे कल, वो मेरी प्रॉब्लम है वो आपको मैं करवा दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि MCQ का टेस्ट लूँ, उसके अंदर ही मैं आपको बाद में उसको MCQs आपको करवाऊंगा रिव्यू एक्सरसाइज वाले। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी खुद करवाऊं तो मुझे बता दें, फिर मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी आपको करवा दूंगा बेटा। रिव्यू एक्सरसाइज में कोई इतने खास क्वेश्चन नहीं बेटे, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की तो आप खुद ही करेंगे रिव्यू, मैंने अभी देखी है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो शहजाद बेटा आप भी चस्के ले लो, अगर वो सारे ले रहे हैं तो आप अपनी जरा वर्डिंग बेटा देखो, आप क्लास के अंदर बात करें, अपनी वर्डिंग चेक करें आप किस तरह की बोले हैं, आप ऐसी बाजारी वर्डिंग मत बोलें यहाँ पे काइंडली। चलें मैंने आपको कमेंट डेफिनेशन जो रिव्यू में चले वो कर लेंगे बेटा, मगर आज नहीं करेंगे। डेफिनेशंस आपको चलो मंडे वाले डेफिनेशन मैं आपको करवा दूंगा बेटा। रिव्यू वाले MCQs भी हो सकते हैं और चैप्टर वाले MCQs भी हो सकते हैं।
तैयबा बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया बेटा, मैंने कहा है कि मैं सीन करके आपको रिप्लाई नहीं कर सका हूँगा, कोई मसरूफियत होगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा काइंडली बेटा। आप कितनी बार ये कमेंट करेंगी, मैंने आपको कितनी बार इसका रिप्लाई किया है। सॉरी बेटा अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैं आपको इंशाल्लाह आज अभी लेक्चर के बाद ही रिप्लाई कर देता हूँ आपको। जी फातिमा बेटा मैंने डेफिनेशन वाला कमेंट नोट कर लिया, मैं आपको डेफिनेशन इंशाल्लाह खुद बोर्ड पे लिखाऊंगा, प्रिसाइज किस्म की, आसान सी, ताकि आपको याद रहे, कोई आपको रट्टा ना लगाना पड़े। जी आयशा बेटा मैंने यही कहा कि मैं एमसीक्यू कराऊंगा, एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। कंप्यूटर की क्लास इंशाल्लाह बेटा आफ्टर ईद आपकी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पे कंप्यूटर भी स्टार्ट होगी और उर्दू की क्लास भी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अच्छा बेटा फिर अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, आपने स्टूडेंट्स लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स लाजमी देने हैं, और जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया बेटा वो फॉलो कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसके नोट्स रोज़ाना की बेस पे मैं अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करूँगा। उसका नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आपने मुझे फॉलो किया होगा। ओके, लेक्चर के एंड पे आपने मुझे रिव्यूज़ भी देने हैं और फॉलो भी करना है, ताकि आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन मिल सके। तो मंडे वाले दिन आपका एक फुल फ्लैज टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ का, साथ हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लेंगे और डेफिनेशंस को भी डिस्कस कर लेंगे, साथ आपका टेस्ट रख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।